दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्टो विष्णुपादष्टो तत्सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्टो विष्णुपादष्टो तत्सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राज श्री भजन रहस्य तदई रचिता ओम विष्णुपाद सतन श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंड प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना कर सही वैष्णवियों के लिए यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम। तो हम आज 4 बजे तक भजन रहस्य पढ़ेंगे, उसके बाद हम गीता भी पढ़ेंगे और भागवत भी पढ़ेंगे। तो जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है वहाँ पर राधा जी के साथ कृष्ण रहते हैं, स्वयं सुनते हैं, बड़े मनोयोग के साथ सुनते हैं। कृष्ण को प्राय अपनी ही बातें सुनने को अच्छा लगता है, या तो इसको कृष्ण की विशेषता कहिए या कृष्ण की कमजोरी कहिए। जब श्रीमद् भागवत का पारायण होता है तब स्वयं नंद बाबा यशोदा सखा सखियां सब मिल करके श्रीमद् भागवत का आनंद सुनते हैं। हमारे और इतने बड़े जो ऊपर तक सत्य लोक के परे वर्जा नदी के परे बैकुंठ धाम के ऊपर जो गोलोक धाम है, जहाँ पर मथुरा द्वारका और गोलोक धाम और उसके नीचे अयोध्या, उन सब से ऊपर ये बैठ करके हमारे श्याम सुंदर अपने बाम का पुल पर ऐसे करके अपनी लीलाओं को श्रवण करते हैं, अपने भक्तों को देखते हैं। अभी अभी हम सबके ही सामने श्री क्या नाम था उनका, राम प्रसाद जी थे। उन्होंने इस प्राकृत कलेवर का त्याग किया, नृत्य जगत में गए। कितने मनोयोग के साथ वो कीर्तन कर रहे थे, और जब कीर्तन करते तो चित्त फट जाता है। हर कोई तो हनुमान जी नहीं है, देखो मेरे हृदय में बसे हैं। भगवान इस स्थिति को देखते हैं, भगवान इस स्थिति का आकलन करते हैं बराबर। कौन मुझे वास्तव में मुझे ही चाहता है, उसका कितना संसार में इसके लिए उसके लिए ये क्या कर रहा है वो क्या, कभी मत देखना। हमारा कंसर्न ही नहीं है। वो कितने जन्मों में क्या करके आया, अब भोग कर रहा है, अब न जाने क्या कर रहा है, अगला जन्म भोग के लिए तैयार है। अच्छा बुरा पाप पुण्य जो कुछ भी हो, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। सबसे पहले भक्त का लक्षण यही है कि वो सांसारिक आवेशों को छोड़े, उनका त्याग करे। जितनी भी शिक्षाएं शास्त्रों में दी गई हैं, और वो सभी धर्मों में दी गई है। ऐसा नहीं कि खाली वैष्णव सदाचार है, वैष्णव सदाचार तो और भी ज्यादा भारी है। किसी से मतलब मत रखो, कौन कहाँ गया, क्या आया, क्या किया, क्या नहीं किया, हमारा कंसर्न 1%। तो इस तरह से हमारा भजन ध्यान चलना चाहिए। कल हम पढ़ रहे थे कि भक्तों के चरणों की धूल, भगवान के चरणों का और भक्तों के चरणों का जल और भुक्ता वशेष, ये हमें ग्रहण करना चाहिए। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। महाभागवत पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज, उनके चरण छूले जाते थे, वो इतना मना नहीं करते थे। लेकिन जब गुरुदेव अस्वस्थ लीला कर रहे थे तो उनके लिए, लेकिन बाण गोसाई महाराज के पैर छूना अलाउड नहीं था। उनके सामने एक टेबल लगा रखा था, पैक नीचे से पैक था, कोई छू नहीं सकता था उनको। और एक मैं चीज बताती हूँ, मैंने पहले भी बताई होगी, क्योंकि जो चीजें देखते तो स्मृति पटल पर रहती ही है। एक बंगाली, वो पहले अपने यानी कि दीक्षा से पहले तांत्रिक थे। बंगाल में तो ये तंत्र विद्या नॉर्मल है, तो अब वो ब्रज में आ गए
ब्रज में श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए, पूर्वाश्रम की सभी बातें छोड़ दी, लेकिन असर नहीं गया, अभ्यास नहीं गया। यहाँ पर आकर भी वो यही करने लगे। तो एक बार मैं अपनी बुआ जी के साथ वहाँ पे बैठी थी, तो बुआ जी के जो मित्र थे, सब उनकी सहेलियाँ थी, वो वहाँ अक्सर जाती थी। तो मैं भी, मेरी रुचि रहती थी लोगों से मिलने में, तो मैं भी जाती थी। दिसंबर का महीना था। हमारी इच्छा है, वो बोले दादू भाई, हमारी इच्छा है कि यहाँ पे आम चढ़े आज भगवान के लिए। तो पूरा वो बना के रखते थे, आम्र पल्लव, कदली स्तंभ, केले वेले का सब मिला करके ठाकुर जी को सजाते रखते थे। उन्होंने जैसे ही कहा, दिसंबर के महीने में ब्रज में एक भक्त आम लेकर के आ गए। दादू भाई आज तो मुझे आम दिख गया, तो मैंने सोचा दादू भाई के लिए लेके चलो। एक हमने ये लीला देखी। दूसरी बार मैं और भी गई बुआ जी के साथ, तो देखा कि उनकी पीठ पर बहुत सारे नीले नीले काले काले निशान पड़े हुए हैं। तो वो हंस रहे थे। सबने पूछा दादू भाई ऐसा कैसे हो गया? तो लेकिन कल एक बहुत चरित्रहीन महिला हमारे चरण छू गई और सारा पाप हमने ले लिया। देखो चला जाएगा। बोले हाँ, हम भजन करेंगे तो निकल जाएगा और उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। तो स्पर्श शक्ति का बहुत बड़ा असर होता है। हम लोग ना बड़े प्रसन्न होकर के हाँ खुश रहो, सिर पे हाथ रख दिए सब। चक्रवर्ती ठाकुर ने मना किया है, ना तो गालियां दो, तेरा ऐसा होगा, तू मरेगा, सड़ सड़ के मरेगा, ये सब कोई जरूरत नहीं है। उसका कर्म ही उसको भोग करा देगा। उसने जो कर्म किया है आपके साथ गलत साथ, वो कर्म ही उसको भोग कराएगा। आपको कहकर अपना तप घटाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, उसका हो जाएगा। ना ही अरे तुम सदा सुखी रहोगे, तुम सदा तुम्हारा ये सब, और सिर पे हाथ रख के, इसमें भी शक्ति नष्ट हो जाएगी, दोनों प्रकार की। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रख करके बहुत से संत महात्मा कहते हैं हमारे चरण मत छुओ। हमें उनका आदर करना चाहिए। मेरे मन में तो श्रद्धा है ना, और क्यों नहीं होगी? तो बाल गुस्सी महाराज नहीं छू सकते थे कोई भी उनके चरण, तो क्या उनकी भक्तों पे कृपा नहीं थी? अवश्य ही थी। मन में तो लाख लाख बार छू सकते हैं, और मन का छूना सबसे बड़ी चीज होती है। और ये कल एक और बात आई बंशीदास बाबा जी महाराज की, तो कल हम बताना भूल गए कि बंशीदास बाबा जी महाराज लोगों को ठगने के लिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, किसमें इनका वर्णन आया है, अपने घर के बाहर हड्डी वड्डी छोड़ देते थे। जिसको ये लगे कि बंशीदास बाबा जी हड्डियां वड्डियां खाते हैं तो भजन में बाधा ना आए, संसार से दूर रहने के लिए वो ऐसी लीला करते थे। तो उन्होंने भक्तों की परीक्षा के लिए चाय वितरण का भी नाटक कर दिया। देखे कौन वास्तव में सच्चा ब्रह्मचारी सदाचारी है और कौन नहीं है। का महाप्रसाद है, महाप्रसाद है, ऐसा करके ले लो। तो ये सब चीजें जो होती है ना, हमारी भक्ति के लिए भी, भक्ति में हम कितने निष्ठ, कितने सदाचारी हैं और कितना हमने वैष्णव गुणों से संपन्न है, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। मधुकरी या मधुकर से माधुकरी भी होती है कहीं कहीं पर। तो हर कोई ब्रह्मचारी मधुकर है। क्यों है मधुकर? इसलिए है कि उसने घर संसार छोड़ा है और ब्रह्मर व्रति ले ली है, अर्थात जगह जगह से थोड़ा थोड़ा लेगा जाएगा। तो क्या ब्रह्मचारी मधुकरी करेंगे? नहीं। कैसे पता चला? प्रभुपाद जी ने मना किया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गृहस्थ भी मधुकरी करेंगे। गृहस्थ वो क्यों मधुकरी करेंगे? अरे सच्ची मधुकरी तो वही करेंगे, काय से, मन से, वाक्य से। कैसे? शरीर से। जाओ महाराज जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनको बांटो, वितरित करो, सबको बताओ ये ग्रंथ पढ़ो, ये ग्रंथ बांटो। मन से मधुकरी। ये प्रभुपाद जी का आर्टिकल है, आपको चाहिए तो हम भेज भी देंगे, उसमें लिखा हुआ है सब, श्री प्रभुपाद ने। मन से भी करेंगे। मन से कैसे? दिन भर जो हम कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और सबका मन खींच रहे हैं भगवान कृष्ण की ओर, ये ग्रस्त भक्तों की सेवाएं हैं। वाणी से जार देखे तार करे मोर उपदेश।
महाप्रभु कह रहे हैं। जिसको देखो उसे मेरी बातें बताओ। ठगाई का काम हमारे एक बार गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने भी किया। क्या किया उन्होंने? वो बहुत संसार से दूर रहते थे ना, कोट पैंट पहन कर आ गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा अरे इतना मत करो, लोग समझ गए। तो ऐसे कभी कभी ये लोग वंचना करते हैं। इससे प्रभुपाद जी का जब प्रभुपाद दशकम गाया जाता है तो श्रीधर महाराज ने लिखा गति वंचित वंचका चिंत्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। जो वंचितों को भी वंचना करने वाले हैं, जो हम मठ मंदिर में वंचित हो गए हैं या दूसरों की वंचना करना चाहते हैं, उनको प्रभुपाद जी ने उनकी स्वयं की वंचना करी। और भी एक चीज है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कल एक पॉइंट हमारा ध्वत जल पे चल गया, जिसमें हमने चैतन्य भागवत में पढ़ा था अनुराधा को छोड़ करके किसको याद है कि महाप्रभु ने किसको अलाउड किया था चरण धोने के लिए? अनुराधा को छोड़कर कालिदास। हाँ, दोनों अनुराधा ही बता पाते। क्या कथा है, बोलो। अनुराधा देवी दासी। हरे कृष्णा, प्रणाम दीदी। दीदी वो जो कालिदास थे जो ये मतलब एक जो छोटी जाति के थे, तो मतलब वो जितने भी वैष्णव थे उनका जो चरण जो भी उच्चिष्ट प्रसाद था वो लेते थे। मतलब वो किसी प्रकार का भेद बुद्धि नहीं रखते थे। इनफैक्ट एक बार वो किसी के लिए अपने मतलब वो आम भी लेकर आए, फिर वो उसकी पत्नी ने उनको भोग लगाकर वहाँ पर फिर जिनके लिए लेकर आए थे फिर भोग लगाया, और फिर वो आम का जो छिलक है वो जब डस्टबिन में डाल दिया और फिर देखा कि इधर उधर आम खाया, उनकी पत्नी ने भी खा लिया। उसके बाद जो डस्टबिन में डाला उन्होंने चुपचाप से उसको जा करके वो भी खा लिया। तो महाप्रभु ने क्या किया, कैसे कृपा करी उनके ऊपर, बताओ कंपैरिजन क्या रखा। फिर उसके बाद महाप्रभु जी का जैसे नियम था सिंहवार से, मतलब जो चरण धोते थे, मतलब जैसे अपने पहले चरण धोने के बाद ही गोविंद भी वहाँ होते थे, गोविंद जी भी होते थे। उन्होंने उसको आगे दे रखा था कि भी कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं करेगा कि किसी को भी मेरा चरण धो तक नहीं देना है। तो वो कहते कि ठीक है, लेकिन जब उन्होंने लेकिन वो जब वहाँ से गए तो उन्होंने एक बार फिर 2 बार ऐसे चुल्लू भर के 2 बार लिया, फिर तीसरी बार उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है तुम्हारा जो वैष्णव के प्रसाद के प्रति उच्चिष्ट के प्रति कितना भाव है, उसी से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें 2 बार कहा है। हाँ, तो ये चीज है, चरण ध्वज जल आज्ञा से मिलता है। तो काफी क्लियर हो गई ये चीज है। अनुमति लेकर के फिर मनमानी करोगे तो उपद्रव हो जाएगा। और संतों का जो शरीर है वो चिन्मय होता है, ओवर सेंसिटिव होता है, वहाँ पे एकदम रोम रोम में भगवान रहते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं जो भजन इत्यादि नहीं करते और बस ये सब करते, तो ये चीजों का असर हो जाता है। तो इन सब बहुत सी बातों से हमने इस चीज को स्पष्ट किया। आगे थोड़ा पढ़ते हैं। हम आप लोग निरुत्साहित ना हो, गीता पाठ के लिए हम पूरा समय देंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। 3:56 हो चुके हैं दीदी। तो बंद कर दूं? नहीं दीदी, मैं बस बता रही हूँ आपको, नया श्लोक शुरू करेंगे ना, आपको थोड़ा सा आपको टाइम बता दूँ दीदी। ठीक है, और कुछ नहीं। कर दिया बंद। हाँ जी। नहीं दीदी, बंद मत करिए, मेरा मत अभिप्राय ये नहीं था। मैंने कहा आपको टाइम बता दूँ दीदी, आप कथा करोगे तो। आपने 4 बजे तक कहा था, इसलिए टाइम बताया दीदी। ठीक है, कोई अभिप्राय नहीं था मेरा। चलिए श्रीमद् भागवत शुरू कीजिए। हरे कृष्णा क्षमा करें दीदी। दीदी प्लीज मुझे क्षमा करना, मेरा कोई अभिप्राय नहीं था। पर मैंने तो कहा ही था कि मैं 5-10 मिनट ही पढ़ाऊंगी साधना। हाँ, कोई बात नहीं दीदी, क्षमा करें। नहीं, कुछ नहीं, मेरे मन में कुछ, मैं ऐसे सब बातें मन में रखती ही नहीं हूँ। मन में रखने के लिए कृष्ण के चरण है, ये सब के लिए थोड़ी जीवन है। कौन कर रहा है भागवत पाठ? योगेश प्रभु जी करेंगे दीदी आज। हाँ, पढ़िए योगेश प्रभु। हम बहुत खुश हैं योगेश प्रभु, आप आगे बढ़ रहे हैं और अपने देहावेश से ऊपर उठ रहे हैं। हम अपने शरीर के बल पर कथाएं नहीं करते,
हम ठाकुर जी के बल पर कथा करते हैं, हम भक्तों के आदेश के बल पर कथा करते हैं। यदि किसी ने मुझसे कहा है आप करो, तो उसका मतलब है कि मुझ में शक्ति संचार भी किया है और मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं करूंगा। कोई जो सेवा मिली है भगवान की कृपा से मुझे मिली है, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हरे कृष्ण धन्यवाद क्रांति जी। हाँ, प्रारंभ कीजिए। शांतमय ज्ञान चलाचा चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनं वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामने गौरसन गुरुवे गौरचंदा राधिका दलाय कृष्णा कृष्ण भक्ता तद्भक्ताय नमो नमः। दैनिक त्रिला पुरुष ओम भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत महाराज है। समस्त परंपरा की समस्त परंपरा की दीदी को बार बार प्रणाम है, संतत प्रणाम दीजिए। अध्याय 3 में सूर्य की दो पत्नियों को इसमें बताया गया तथा संज्ञता दूसरी बताया। इस संज्ञता दूसरी छाया, ये दोनों विश्वकर्मा की पुत्रियां थी। 14वां अध्याय दीदी, 14वां अध्याय। हाँ ठीक है योगेश प्रभु। हाँ। आप आराम से शांति से श्रीमद् भागवत जी को सामने रख के, राधा कृष्ण सामने रख के एकदम बिल्कुल शांत भाव से पढ़िए। दोनों विश्वकर्मा की पुत्रियां थी। कुछ लोग कहते हैं सूर्य की तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। गंगा से 3 संतान है, यमराज, यमुना जी और शाहदेव। छाया से श्रावणी नाम का एक पुत्र तथा तपनी नाम की कन्या हुई। छाया की तीसरी संतान का नाम शनिश्चर था, शनिश्चर जो है तथा तीसरी पत्नी वड़वा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, अश्विनी कुमार थे। 2 अध्याय में राजा परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि मनु देवता सप्तऋषि आदि क्या कार्य करते हैं और उन कार्यों के लिए कौन करता है, कृपा करके मुझे यह बतलाइए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मनुपुत्र, मुनि, इंद्र और देवता सभी भगवान के यज्ञ आदि विविध अवतारों के द्वारा नियोजित किए जाते हैं, अर्थात सबको नियुक्त करने के वाले स्वयं भगवान ही हैं। हे निपुण भगवान, हे निपुण भगवान के जिन अवतार विग्रहों के विषय में मैंने तुम्हें बतलाया था, सबसे प्रेरित या प्रेरणा से मनु आदि जगत की व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी प्रेरणा से करते हैं। जब चतुर्युगी का अंत आता है तब समय के फेर से हुई लुप्तप्राय श्रुतियों का ऋषिगण अपने तपोबल से पुण्य साक्षात्कार करते हैं। इन श्रुतियों से सनातन धर्म का पुण्य प्रतिष्ठित होता है। भगवान के आदेश के अनुसार 4 चरण है। तो सत्य बोलना, सत्य का पालन, दूसरा दया है, सभी जीवों के प्रति दया तथा सहानुभूति रखना। तीसरा शौच है, आंतरिक तथा बाहरी पवित्रता। चौथा तप है, तप तो करना। सत्य, दया, शौच और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, दया, शौच और तप। ठीक है। हाँ। मनुगण अपने तो इसमें हमें ये समझ लेना चाहिए, सतयुग में 4 चरण रहते हैं। सतयुग में सब पूर्णांश पे रहते हैं, त्रेता में 1 अंश कम हो जाता है, द्वापर में 2 अंश कम हो जाते हैं और कलयुग में मात्र 1 अंश ही रह जाता है। सत्य 1 अंश, यानी सब 3% झूठ है। तो इससे कोई झूठ बोलता है तो अचंबा मत करो, अचंबा तब करो जब कोई सत्य बोलता है। अर्थात बहुत कम, ओनली 25% ऑफ उस पूरी पृथ्वी पर इतना ही सच रह गया है। 25% ही दान रह गया है, 25% ही तप रह गया है और पवित्रता वो भी 25% रह गई है। अपने अपने शासन काल में इन चरणों को शक्ति से लागू कराने की कोशिश करते हैं मनुपुत्र। मनुपुत्र अपने पुत्र तथा पुत्रों के साथ धर्म का पालन करते हैं। पंचमाया जैसे ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य उनके साथ देवता यज्ञ भाग को प्राप्त करते हैं। कौन कौन से 5 यज्ञ फिर से बोलिए प्रभु जी। एक तो
पांच ही ऋषि के प्रति, एक पितर के प्रति, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ हो गया, पितृयज्ञ हो गया, और पितर भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, उन पर पढ़ाता वैसे। हाँ भाई, मनुष्य यज्ञ, मनुष्य भी क्या कहें, चारों के पढ़े कहीं पढ़े सही रहे, कहीं से लिया आ रहे थे, ये गलत सही है। आदि कर्मों, 5 महायज्ञ आदि कर्मों के साथ देवता यज्ञ भाग को प्राप्त करते हैं, देवता यज्ञों को भागों को प्राप्त करते हैं। इंद्र भगवान के द्वारा दी हुई अतुल ऐश्वर्य का भोग करते हैं। और प्रजा का पालन करते हैं। सभी लोगों प्रचुर इंद्र जो सभी लोगों में प्रचुर वर्षा करते हैं। भगवान श्री हरि युग युग में सिद्ध जनक आदि के रूप में आकर ज्ञान का, वायुदेव आदि ऋषियों के रूप में कर्म का एवं दत्तात्रेय आदि योगियों के रूप में योग का उपदेश प्रदान करते हैं। भगवान मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। राजाओं के विग्रह धारण कर लुटेरों का वध करते हैं। यौन बुढ़ापा आदि काल के रूप में सबका संहार करते हैं। एक चीज मैं पूछूंगा दीदी, नाम एवं रूप की माया के द्वारा लोगों का चित्त विमोहित हो रहा है। विविध शोधों एवं दार्शनिक शास्त्रों के अनुसार भगवान के तत्व का निरूपण अर्थात करते, किंतु वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाते। 1000 चतुर्युग से एक कल्प बनता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युगी से एक कल्प बनता है और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन ब्रह्मा जी की आयु को दीदी 100 वर्ष है, ऐसे 100 वर्ष है दीदी, ऐसे खत्म हो गया दीदी, हो गया पूरा दीदी, हो गया। भागवत के 8वें स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। 11 श्लोक दीदी। अच्छा, छोटा ही था। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार बड़ा वाला पढ़ना। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। इसमें अवांतर लिखा हुआ है, अवांतर कल्पों का विभाग है, तो दीदी अवांतर का क्या अर्थ है? एक तो मुख्य कल्प होते हैं और एक जो अंदर अंदर कल्प होते हैं। एक जैसे ब्राह्म कल्प है, राइट, और चाक्षुष कल्प है। तो एक तो हो गया ये मुख्य कल्प और एक हो गया उसके अंतर के विभाग। जैसे कि कलयुग है, कलयुग जो स्वर्गणना है, तो एक हो गया वर्ष, फिर इडा वर्ष, इडा वत्सर होता है, संवत्सर होता है। तो ये, और इसके अंदर जो मास है, महीने हैं, दिन है, ये अवांतर भाग है, अंदर अंदर। अवांतर मतलब इन अंदर अंदर के मुख्य, उसके बाद अवांतर। दीदी इसके मतलब ये जो अवांतर के अंदर मतलब जो हमारा मास और वर्ष आ रहा है, ये आ जाएगा अवांतर के अंदर, या दीदी इरावत और ईशाव्रत आएगा? हाँ, जो ये वर्ष होते हैं, फिर उसमें आता है ना, कभी डिकेड 10 वर्ष आ जाता है, कभी शताब्दी आती है। ये सब अवांतर भेद होते हैं समय के। और मुख्य भेद है कलयुग। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। हाँ कैन आई आस्क समथिंग? जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। हाँ, तो ये एक कर्म के बारे में एक प्रश्न था मेरे को। हाँ, आप कल जल्दी में थे तो मैंने सोचा आज पूछ लूं। तो कुछ साल पहले यहाँ पर एक जर्मनी का विमान था, उसमें 150 लोग मारे गए। तो बाद में पता चला कि इसका जो पायलट था स्विट्जरलैंड में हुआ। जो पायलट था उन्होंने जान करके प्लेन को क्रैश करवाया। उसको एक माउंटेन पे, एक क्या कहते हैं उसको, पहाड़ पे चढ़ा दिया। तो 150 आदमी का वो
खत्म हो चुके और पायलट भी। तो इसमें कर्म किसका है, दोष किसका है दीदी? हाँ, ये पायलट का या नहीं, ये सभी एक दूसरे से के साथ थे। इन सब ने सारे गलत काम कर रखे थे, इसलिए इनको एक साथ भगवान ने जोड़ा पूरा और सामूहिक इनकी डेथ करवाई। ये सब कर्म के अधीन है। हाँ, ऐसी अभी बहुत वर्ष पहले की बात समझो ना, 2004 या 2005 की बात है, जब वृंदावन में एक ऑटो पलट गया था और उसमें से 7-8 लोग सभी मर गए थे ऑलमोस्ट। तो उसमें जो एक स्त्री थी, वो हमारे मठ के ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी मठ छोड़ करके आ गया था, रूप सनातन मठ छोड़कर बाहर रहने लगा था, तो उसके साथ वो आ गई थी और आकर के उपद्रव कर रही थी बहुत सारे। बाद में उसकी बहन ने उनका सही रूप देख लिया ना, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, तो एकदम डर गई। तो उसने कहा क्यों तूने उसको पकड़ा हुआ है? तो बोलता मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार नहीं हो रहा। मैं इस अवस्था में हूँ कि 1 से 4 नदियाँ हमारे लिए नदियाँ सूख जाती है, हमें पानी भी पीने को नहीं मिलता। ऐसे बहुत कुछ उसने बताया कि हमें कुछ खाने को भी नहीं मिलता। और जितनी उस समय तो ये लड़की, एक तो 8 मरे थे वो लोग, और ये लड़की वो थी जिसको उसके प्रेमी जिसको समझती थी, उसने उसको धोखा दिया था, उसने दूसरी शादी कर ली थी और ये जहर खा के मर गई थी। तो कह रही थी कि जहर खाते वक्त मुझे इतनी वेदना नहीं हुई जितनी की वेदना मुझे भूत बन के होती है। क्या होता है कि जब इंसान भूत बनता है, तो पहले भी बताया ना, यमदूत लेने आते हैं उसको और ना ही विष्णुदूत आते हैं। तो वो शरीर मरकर ऊपर उठता है तो कहता है यार मैं तो ये पड़ा हुआ हूँ, मैं तो मरा ही नहीं, ये क्या हो गया? और तभी से उसकी दुर्गति होती है। ये लोग अंतरिक्ष तक भी नहीं पहुंच पाते, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। कमजोर आत्माएं होती हैं, उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उस आत्मा से भी कुछ गलतियां होती हैं जिनके ऊपर ये भूत प्रेत छा जाते हैं। अभी बागेश्वर धाम वाला वो बेचारा धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा ही काम कर रहा है, वहां पर देखो कितने भूत हैं, इनका कल्याण भी नहीं होता। जो आपने बताया, तो ये भूतों को इसका मतलब याददाश्त रहती है, जैसे उस लेडी। हाँ, बिल्कुल उसको क्यों मैं भूत बना, बिल्कुल, क्योंकि वो उसका कुछ भी हुआ नहीं ना। सबको याद आता है। हाँ, उसका कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये भी प्रश्न की बात है, ये तो बहुत समझ में आ जाए तो भगवान की कृपा है, लेकिन मैं वेदांत की बात कर रही हूँ। वेदांत के 4थे भाग में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको जला दिया जाए तो वही संस्कार तो हो गया, लेकिन किस तरह से मरा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा महात्मा मर गया और उसका संस्कार भी नहीं हुआ, वेदांत कह रहा है ये बात, उपनिषद कह रहे हैं, और उसके शव को कुत्ते खा रहे हैं, तो बेचारी की क्या दुर्गति है। तो शरीर को देख करके नहीं होता, सब कुछ मन कहाँ पर जा रहा है, आत्मा, उस पर विचार होता है। तो दीदी कैसे मालूम चलता है कि ये नेचुरल उस तरह की डेथ थी या उसका समय अरे आ गया था? वो तो पता चल ही जाता है ना, जो जैसे मरता है। कोई का एक्सीडेंट हुआ तो पता नहीं चलेगा, अथवा किसी ने पॉइजन खाया है तो पता नहीं चलता है शरीर देखकर। तो दीदी ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हिटलर ने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोगों को इन्होंने मारा है, तो ये सब एक जॉइंट कर्म के वो है ना। हाँ, जॉइंट पाप है सबका। हाँ, और देशभक्ति के लिए जो मरते हैं उनका ऐसा नहीं होता। देशभक्ति अलग चीज है, वो एक आवेश है। देशभक्ति के लिए भी तो प्राण देने को तैयार है। तो उसमें कहा भी गया है शास्त्रों में, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान करना पाप नहीं है। यदि ऐसा होता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं करवाते भगवान। तो इन लोगों के मरने के बाद सबका एक ही गति होता है दीदी। महाभारत के युद्ध, हाँ, यहाँ पर जो प्लेन क्रैश में हुए सब
इनकी सबकी गति खराब है। इनफैक्ट कई 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 कल्पों तक वो ऐसे पड़े रह सकते हैं। जब प्राकृतिक प्रलय होगा, अर्थात विरजा नदी से लेकर के नीचे से लेकर पाताल लोक तक सब कुछ, सबसे पहले तो सूर्य से खूब आग बरसती है, नीचे से जो सहस्त्र फन वाले नाग जी हैं, शेष नाग, वो सहस्त्र फनों से आग फेंकते हैं ऊपर, सब कुछ जलता है। उसके बाद फिर हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी बारिश होती है, सब जगह जल ही जल हो जाता है। तो उस समय थोड़ा सा वर्णन अभी आएगा 8वें स्कंध में, जब मत्स्य अवतार लेंगे भगवान और नाम में कहेंगे मनु से कि इसमें कुछ बैठा ले, कुछ मनु तुम सबके बीज लेकर के बैठ जाओ। उसी बीजांकुर न्याय से फिर वेदांत चला है कि सारे के सारे जो लोग थे अपने कर्मों को लेकर के बैठे, बिना कर्म के कोई नहीं होता है। इसको कहते अनुशयी जीव। तो नाव में सब बैठ गए, सब बीज रूप में थे। और ये आत्मा का स्वरूप कितना है? बाल के नीचे का 100वां भाग कर लो, फिर 100वें भाग का फिर 100वां भाग कर लो, तो चींटी से भी छोटा हो गया। इतना आत्मा का स्वरूप है। वो हाथी में भी होता है, ब्रह्मा में भी होता है, चींटी में भी होता है। तो अपने अपने कर्म लेकर पड़ जाते हैं। फिर भगवान की इच्छा रहती है, बहुत समय तक जल ही जल रहता है। ऐसे समय में कभी पद्मनाभ भगवान से ब्रह्मा जी आ सकते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। उसके बाद फिर कृष्ण को दर्शन देते हैं। जब वो सृष्टि के लिए प्रस्तुत होते हैं, तब किसका क्या कर्म है, क्या नहीं है, ये सब कृष्ण उनके दिमाग में भर देते हैं। फिर सृष्टि वही हाथियों से, घोड़ों से, सुअरों से, जल पक्षियों से सबसे भर जाती है। क्यों? किसका क्या था, वो कर्म कभी मरा नहीं, फल लेने के लिए प्रस्तुत था। तो अपने अपने कर्म फल से सब वैसे ही बन गया। तो दीदी फिर इनका उद्धार या कल्याण कभी भी इनका सुना है कि जो आत्महत्या कर लेते हैं उनका कर्म पूरा नहीं हुआ? तो ये जो हाँ, जो भजन मार्ग में आएगा, भजन मार्ग में जो आ जाएगा, कोई लोग पहले कर्मी बन जाते हैं, कोई योगी बन जाते हैं, कोई ध्यानी बन जाते हैं। किसी का जीवन, पूरा जीवन एक वेश्या में आसक्त होकर खत्म हो जाता है। किसी का जीवन कुत्तों में ही रमा रहता है, कोई सुअरों को ही पाल लेता है, कोई चिकन बनते हैं ना, क्या मुर्गी पालन में जिंदगी। ये सब नारकीय जीव है। इनका कई जन्मों तक कुछ भी नहीं हो सकता। और उनको बुरा भी नहीं लगता ऐसे लोगों को। उनको नहीं लगता कि हमारी दुर्गति हो रही है। जिस तरह से हमको भजन में रसास्वादन आता है, उनको कुत्ते का मांस खाने में, श्वान भोजी चंडालों को सुअर का मांस खाने में वैसे ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए जब खूब इन्होंने कहा, प्रहलाद जी ने, कि मैं अपने मित्रों को ले चलूं, और मना कर दिया, हमें नहीं आना। तो बिष्टा के कीड़े को जैसे बिष्टा ही अच्छी लगती है, ऐसे अनादिकाल से जीवों का हाल है। तो ये जो भूत प्रेत होते हैं, ये जानवर भी बन जाते हैं दीदी? भूत जानवर का तब भी कल्याण हो सकता है, मानो किसी ने प्रसाद डाल दिया कुछ तो उसका खा के। भूत प्रेतों का बहुत मुश्किल है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये वहां पे प्रवेश नहीं कर पाते जहाँ भक्ति है या भगवान का मंदिर है। इसलिए बड़े बड़े बंगलों जो बनते हैं ना, वो भूत बंगला बन जाते हैं। कोई रहने को तैयार नहीं होता वहां पर। मंदिर चाहे कैसे भी हो, सुनसान पड़े हो, तो वहां पे ये लोग नहीं आ सकते। तो बड़े बड़े बंगलों आता है ना, कि इसका क्या नाम है, इसका ये है ना हमारे बम्बई में, राजेश खन्ना, इसका बंगला, जो भी उस बंगले में गया सब बर्बाद हुए। क्या कारण है? ऐसे तो बम्बई में कितने ऐसे स्थान है। दूसरों को ठग करके पैसा कमाना, मैं ही हूँ दूसरे निम्न रहे, मैं एक भाई बहुत अच्छे तरीके से रहे, दूसरे भाई को खाने के लिए भी लाचार कर दो। ये सब कर्म सब भोगना पड़ता है, सब। हम पहले से ही कहते कि अर्थ आया है ना, अर्थ में सबसे बड़ा अनर्थ है। अब भगवान की परीक्षा होती है कि देख तू कितना सदाचारी है, मैं देखूं। सोना संग्रह करने में, ये करने में, जो इतना अभी कल कौन सा हम लोग बच्चों के साथ में पढ़ रही थी, एक उपनिषद है जिसमें यही हाथ पैरों को सजाने में
इस नश्वर शरीर को सजाने में कितना जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसको 1 साड़ी नहीं 10 साड़ी दे दो, इसको चाहे दूसरों का खून पी लो, पर इस शरीर को सजाओ। मरोगे, कहीं कहीं नहीं रहोगे, छोड़ दो सब। कितने रूपों में अत्याचार, कोई बहू बनकर आएगा, कोई बेटा बनकर आएगा, कोई पिता बनकर आएगा। ऐसे थोड़ी भगवान छोड़ देते हैं। सब हमारे वो तो- कर्म है ना दीदी। सब कर्मों का फल है। ये भूत होते हुए हैं दीदी, हाँ प्रभु जी, ये भूत होते हुए हैं। अब दूसरी बात है कि मेरी शक्ति होती है कि ये जिस पे आना होता है ना उसको दिखाई देते, दूसरे दिखाई नहीं देते। हाँ हाँ, बहुतों को दिखाई देते क्योंकि हैं। मैं हाँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ 18-20 साल की उम्र मेरी 64 की एज है। अब तो 18-20 साल की मेरे भी ऐसे एक पीछे मेरे को दिखाई दे वो लेडीज, अच्छा किसी को दिखाई ना दे वो। अब वो अच्छा। डांस कर रही है, नाच कर रही है। अब तो कोई आया तो हावी तो मेरे पे नहीं हुई, लेकिन मैं ये देखो ये दिखाई हर एक को नहीं देते हुए। फिर मैं उसके बाद हो गया था। फिर उसके बाद दीदी वो कोई आया, कोई जैसे भगत आते हैं, उसने भैया मैं उससे पूछा कौन है तू, मैंने तो योग इश्यू, लेकिन औरत नाची थी। उसने पानी वानी छिड़कर चली गई, लेकिन मेरे पे वैसे उस टाइम भक्ति नहीं करते थे। 18-20 साल की उम्र की भक्ति नहीं करते थे। यही बात है, क्योंकि पलवल के पास है ना, पलवल के पास के जंगल में बाथरूम लेकर जाते हैं। ऐसे वहाँ मथुरा रोड पे बहुत होते हैं ना, मथुरा रोड पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत मरते हैं। उधर साइड में जाते वहीं हमारे नंदारा वहीं गया था, वहीं तो कोई लगी पीछे से मैं हमारे पीछे तो ऐसा हो जाता है। वृंदावन की दीदी आपने जरूर सुनी होगी, जो कोई डूब गया था, कोई ब्रह्मचारी था, तो उसके बाद में कोई बहुत बन गया। आवाज नहीं आ रही अंजलि। फिर वो कोई ब्रह्मचारी थे। हाँ वो तो कथा वो सबको पता अंजलि। हाँ फिर उन्होंने कहा कि मेरे को वो आपकी चारपाई के नीचे कहाँ पे गुरुदेव का चरणों का जल है, मेरे को वो दो। तो वो तो शायद श्रीमद भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी की कथा है ना दीदी ऐसी। देखो क्या था सुधा उस समय, ऐसा उसने नहीं कहा था कि बामन महाराज का ही चाहिए। कुछ शिष्यों को जानबूझ करके ऐसा किया। ये जो उस समय थोड़ा सा वहाँ पर मठ से विघटन हो रहे थे ना, क्या नारायण गोसाई महाराज की वो शक्ति नहीं है? ये चीज को मुझे ना सुनना पसंद है ना कहना पसंद है। उसी समय इसमें बहुत विषय विवेचना हुई कि क्या उसने ऐसा कहा था, तो वो फिर वो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो लोगों ने बात बनाई जानबूझ करके। तो ये कुछ जो लोग फिर सुना था उसके बाद कभी वो आया नहीं। हाँ नारायण महाराज से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने ऐसा ही फैलाया। एक कनिष्ठ वैष्णव भी ऐसा है। ठीक है, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, अब गीता पढ़ी जाए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। निशा दीदी करेंगी दीदी आज। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। निशा तुम्हारे पास 12 श्लोक है क्या इंग्लिश के? 12 श्लोक? बिलाप कुसुमांजलि के गुरुदेव के 12 लेक्चर्स हैं। नहीं दीदी, जितने अभी तक हुए हैं उतने हैं दीदी। तो फिर उनको भेज दो ना। अच्छा जी दीदी, मैं भेजती हूँ अभी। वो इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात, और हम बार बार आपसे कह रहे हैं, तो रात दिन वो खाली बैठे हैं, उनके पास अभी काम है, फिर एक साथ काम हो जाएगा ना। नहीं तो रस मंजरी को कहो, वो उनको डायरेक्ट भेज दे। सुधा, जी दीदी। रस मंजरी का फोन नंबर भेजना मुझे। जी दीदी। पढ़े मैं निशा। आरंभ करूँ? श्री गुरुदेव की जय, श्री परम गुरुदेव की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण
और उनके सखा प्रीतम सखा अर्जुन की है। दीदी आपके चरणों में ये दंडवत प्रणाम, और मेरी होने वाली त्रुटियों का आप संशोधन कीजिएगा, और जो त्रुटियां हों उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ और आपकी कृपा की वांछा करती हूँ। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अर्थ श्री यहाँ पे ये बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने, कि सबसे पहले भगवान कह रहे हैं गीता किसको सुनाई गई थी। मतलब ये है कि अर्जुन के साथ जो अब गीता हो रही है पहली बार नहीं हो रही है। कृष्ण कह रहे हैं सबसे पहले मया प्रोक्तम, ये सबसे पहले किसके लिए कही गई? विवस्वान सूर्य, उसके बाद इक्ष्वाकु। तो ये ध्यान से सुने, गीता मतलब गीत, पहले भी मैंने कहा था, वही गीत अर्जुन मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पढ़े चतुर्थ अध्याय, ये अभी श्लोक 1 पढ़ा था हमने, इसके बाद के आगे के श्लोक पढ़ेंगे। कल तृतीय अध्याय, परसों तृतीय अध्याय पूरा हो गया था। जी दीदी। अच्छा। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा, एवं मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु वंश में कौन हुए हैं? इक्ष्वाकु, रामचंद्र। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य, वैवस्वान नाम का सूर्य, जिनके नाम पर ये वैवस्वत मनवंतर है। ये छोटी छोटी बातें याद रखें। अभी यदि पता चले ना कि केबीसी में जाएंगे तो 7 करोड़ मिल जाएगा तो सबको याद कर लेगा, लेकिन हम 100 करोड़ वाली चीजों में जा रहे हैं। भगवान ने सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु से कहा, क्योंकि मनुष्य जाति में सबसे पहले मनु है, और मनु ने इसी बात को इक्ष्वाकु से कहा, इसलिए गीत चला आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थ, हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय होने से वह योग इस लोक में नष्ट प्राय हो गया है। सा एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए यह वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया, क्योंकि यह उत्तम रहस्य है। अर्जुनोवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म प्राचीन काल में हुआ है, अतः मैं इस बात को किस प्रकार समझूं कि आप ही पूर्व काल में सूर्य को यह योग कहा था। रुको 1 मिनट, रुको। संतोष शर्मा क्लास में है? नहीं है। देख रही हूँ दीदी, नाम नहीं है तो बोलती जरूर बोलती। ठीक है। योगिता? संतोष है, पता नहीं कौन सी है। संतोष यादव। संतोष यादव। संतोष यादव। योगिता? वो तो दीदी पूरी गई हुई है ना, वो अच्छा अच्छा, वहाँ पे गई है पूरी। उनके साथ है। हाँ। योगिता आप हैं? इस श्लोक में क्या कहा गया है? बिना देखे बोलो। इसलिए यही प्रार्थना योग आज मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि ये सभी से उत्तम रहती है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अभी इस श्लोक में बहुत सुंदर प्रश्न किया ना, कि आपको तो मैं अभी देख रहा हूँ और फिर आप कह रहे हो कि सूर्य से कहा था। सूर्य तो जाने कितना पुराना है, आपने कब सुना दिया सूर्य को? ये अर्जुन का प्रश्न है।
आप तो मेरे सामने बैठे हो। और फिर इक्ष्वाकु वंश इतना चला गया, सब त्रेता युग चला गया, राम चले गए, सब चला गया। आपने कब सुना दिया सूर्य को ये सब? ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा हमारे लिए। हम बार बार कह रहे हैं, एक ही चीज में बोलती हूँ, ध्यान से सुनो, हर शब्द पे ध्यान दो। मैं पूरी गीता ऐसी सुना सकती हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए ही बुलवा रही हूँ। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद तत् परन्तप। कोई बिना देखे इसका अर्थ बोल सकता है? क्योंकि अक्सर मैं बोलती रहती हूँ श्लोक। सब कच्चे हैं, कच्चे। दीदी मैं बोलूं बिना देखे? हाँ, बिना देखे बोलो। दीदी इसका अर्थ है कि भगवान बोल रहे हैं कि इतने जन्म बीत चुके, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, और तब से मैं भी हूँ, और मैं तो सबको, मुझे तो सबका याद है, मैं सबका स्मरण है, मैं सबको जानता हूँ, किंतु तुम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते हो। तुम भूल गए हो, मुझे सब याद है। ठीक है, पढ़ो, अर्थ देख कर पढ़ो जी। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते हो। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानामीश्वपि सन प्रकृतिम स्ववाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजन्मा, अविनाशी एवं समस्त जीवों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अवलंबन कर आविर्भूत होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य निशा, एक मिनट, इस शब्द पर ध्यान देना। अजो अपी, मैं अजन्मा हूँ तो भी जन्म लेता हूँ। अजो अपी सन अभी आत्मा, जो श्लोक कहा, अजन्मा होने पर भी मैं जन्म लेता हूँ। अब पढ़ो, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने नित्य सिद्ध देह को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अपने एकांतिक भक्तों के परित्राण, दुष्टों के विनाश एवं धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में आविर्भूत होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अप्राकृत हैं। जो इसे यथार्थ रूप में जान लेते हैं, वे वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, अपितु मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इस वाले श्लोक को लेकर के जो शंकरवादी है उनको बताया जाता है। शंकरवादी तो भगवान के जन्म को ही मानते साधारण मनुष्य, इसलिए वो लोग घोर नरक में जाते हैं। अरे वो तो एक साधारण मनुष्य थे, ब्रह्म को जो भूल जाता है वो जीव बन जाता है, जीव जब ब्रह्म को याद करता है तो फिर ब्रह्म हो जाता है, इसलिए उनको ब्रह्मवादी या केवल अद्वैतवादी कहा जाता है। तो इन्हीं लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, उनको साधारण मत समझ लेना। जो ये जान जाता है, बस यही जानना है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ये भगवान कह रहे हैं। कर्म मतलब लीलाएं, मेरे जो कर्म लीलाएं वो सब दिव्य है। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगतः। देखो रिपीट किया ये श्लोक, वीतराग भय क्रोध वाला। राग, भय और क्रोध शून्य होकर
मुझ में एकाग्रचित होकर और मेरे शरणागत होकर ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र अनेक भक्त मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मातुपद्यन्ते तान ततस्व भजाम्यहम् मम वर्ष अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार मुझे भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। कर्म के फल की अभिलाषा करने वाले इस लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं। कर्मों के फल की अभिलाषा करने वाले इस लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम्। गुण और कर्म के विभागानुसार ब्राह्मण आदि 4 प्रकार के वर्ण समूह मेरे द्वारा सृष्ट हुए हैं। तो ध्यान रखें, मैंने जाति के आधार पर नहीं बनाए हैं, मैंने गुण और कर्म के विभाग के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय बनाए हैं। जो शास्त्र इत्यादि पढ़ाते हैं वो ब्राह्मण है, जो देश की जाति की रक्षा करते हैं ये उनका कर्म है, वो क्षत्रिय है। और वैश्य वही है जो गोपालन और रक्षा करते हैं किसकी, संत महात्माओं की, ये वैश्यों का काम है। और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। तो गुण कर्म विभाग के अनुसार मेरे द्वारा सृष्टि बनाई गई है, ना कि जाति के अनुसार। उनका कर्ता होने पर भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जानो। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सह बध्यते। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्वतः जान लेते हैं वे कभी कर्मों से आबद्ध नहीं होते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वहि अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् तम पूर्वहि पूर्वतरम कृतम्। पूर्वकालीन मुमुक्षुगण ने भी ऐसा ही जानकर लोक प्रवर्तन के लिए कर्म किया है। अतः तुम भी प्राचीन पुरुषों के द्वारा पुरातन काल में अनुष्ठित कर्मों को ही करो। किम कर्म किम अकर्मेति कव्य अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विवेकी पुरुष भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें वह कर्म तत्व कहूँगा जिसे जानकर तुम इस अमंगल पूर्ण संसार से मुक्त हो जाओगे। कर्मणोः अपि बोधवयम् च विकर्मणः अकर्मणः च बोधवयम् गहना कर्मणो गतिः। बोधवयम नहीं बोधव्यम, बोधव्यम जानना चाहिए। बोधव्यम। कर्म विकर्म और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का तत्व अतिशय दुर्गम है। क्या है तीनों बताइए, कर्म अकर्म और विकर्म क्या है? दीदी कर्म जो
जो कि अभी हम कर रहे हैं, हमारे शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं, विकर्म जो अकर्म जो हमें नहीं करना चाहिए, नहीं, यदि विकर्म जो शास्त्रों के खिलाफ करे जाते हैं, जो शास्त्रों के खिलाफ, कर्म जो है जो संसारिक कर्म कर रहे हैं, कर्मों को नहीं करना विकर्म है, जो विकर्म जो है नहीं करना चाहिए, योग कर्म है। अकर्म तो भगवान के लिए करते हैं हम, क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं वो अकर्म, शास्त्रों के विरुद्ध जो चलते हैं वो विकर्म है। अकर्म जो करना फिर भी नहीं कर रहे हैं आलसी लोग, ये सब अकर्म है। ठीक है, और जो शास्त्रों के विरुद्ध है वो विकर्म। बिल्कुल। माँ शादी खाना होगी। यस्ते सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण। एक रह गया दीदी, ऊपर वाला रह गया। हाँ, ये कर्मण्य, सॉरी दीदी, सॉरी। कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत संकर्म कृत। जो कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म देखते हैं वे मनुष्य में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्मों के कर्ता हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आह पंडितम बुधा। जिनके सभी कर्म कामना एवं संकल्प से रहित हैं तथा ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए हैं, उनको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्ति दैव नैव किंचित करोति सः। जो कर्म फल में आसक्ति का परित्याग कर अपने नित्य आनंद में परितृप्त है एवं योग क्षेम के आश्रय के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, वे कर्म में भली भांति प्रवृत्त होकर भी कुछ नहीं करते हैं। फिर से समझ लो, कर्म करते हुए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, योग क्षेम के लिए पूरे की पूरे भगवान पर ही आश्रित है। मैं ऐसा करूंगा तो मैं ठीक, अपने बल पर कोई भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सब लोग तो चाहते खुशियां मिले, पर मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। इसीलिए भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे योग क्षेम के लिए वो खुद कुछ नहीं करता, और करके भी क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, इसे कर कोई भी व्यक्ति अब बिना कुछ किए रहेगा नहीं। लेकिन यदि वो स्वार्थवश कर्म करता है, इंद्रियों की तृप्ति के वश कर्म करता है, तो उस कर्म के कारण उसको नारकीय योनियां मिलती हैं, फलों की प्राप्ति होती है। निराशी यत् चित्तात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल विषम। जिनके चित्त और देह संयत है तथा जो कामना शून्य है, जिन्होंने सभी प्रकार के भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष केवल शरीर की रक्षा के लिए कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होते हैं। वांछा के पूर्विष्य के बाद नमो नमः। दीदी 21 श्लोक पूर्ण हो गए। पढ़ा, समझा भी है, और भी गहराई से समझना है, और जीवन में भी उतारना है। और आगे साधना भी साधना नहीं है क्लास में। साधना दीदी अभी तो अभी जस्ट शायद अभी ज्वाइन कर लिया। दीदी कीर्तन हमारा है आज। हरे कृष्णा दीदी। मोहिनी दीदी करेंगी क्या दीदी? हाँ दीदी। नहीं, दीदी से पूछ रही हूँ मैं, दीदी से पूछ रही हूँ। हाँ, 40 लोग हो जाने दो। हाँ जी, हो जाने तो 40 पूरे। हाँ 40 हो चुके हैं दीदी। मैं तो कह रही हो जाने दो, 20 लोग रोज पढ़ते ना, उसने 21 पढ़ा। ठीक है दीदी।
मोहिनी दीदी का नंबर है ना श्लोक पढ़ने का? हाँ जी, आगे मोहिनी हाँ दीदी जी। बोलिए, अपना माइक ऑन करिए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद प्रस्तुत श्री श्री मद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और फिर परम पूजनीय भागवत आचार्य श्रीमती मधु दीदी के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी को वैष्णवियों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। अभी ये श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ की जय हो। और अभी दीदी ने 21 श्लोक तक कर लिया है, 22वां से मैं प्रयास करने जा रही हूँ। और दीदी कुछ उच्चारण में त्रुटि रह गई हो तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सुधार करेंगे। हरे कृष्ण। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो आयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट, शीत उष्णादि द्वंद्व विषयों में सहनशील, मत्सरता रहित और सिद्धि एवं असिद्धि में संभाव से रहते हैं, वे कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञानाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। जो आसक्ति रहित हैं, मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो गए हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सोवा आदि ब्रह्म है, घृतादि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा आहुति रूपी क्रिया भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्रचित उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य है, फल है। देवम अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नोव परे यज्ञम यज्ञनेव उपजीवहति। अन्य कर्म योगी गण देवताओं के पूजन रूप देव यज्ञ की ही भली भांति उपासना करते हैं और ज्ञान योगी गण ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को आहुति प्रदान करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि संयमाग्निषु जिह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जिह्वति। नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण मन संयम रूप अग्नि में कर्ण आदि इंद्रियों की आहुति देते हैं और गृहस्थ गण इंद्रिय रूप अग्नि में शब्दादि विषयों की आहुति देते हैं। सबको अर्थ आ रहे हैं ना? इसके सब अर्थ समझ रहे हैं ना? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। अन्य योगी गण ज्ञान द्वारा प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में सभी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं की आहुति देते हैं। द्रव्य यज्ञास्त को यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानश्च यतः संशित व्रतः। कोई द्रव्य दान रूप यज्ञ करते हैं, कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कोई योग रूप यज्ञ करते हैं और कोई वेदाध्ययन एवं इसके ज्ञान रूप यज्ञ को करते हैं। ये सभी प्रयत्नशील व्यक्ति तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। प्राणायाम निष्ठ व्यक्ति अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं, इसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देते हैं और प्राण और अपान को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं। कोई संयमी पुरुष प्राणों में प्राणों की आहुति देते हैं। सर्वे प्यते यज्ञविदो यज्ञ सहित कल्मषाः
यज्ञ अशिष्ट मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनः। ये सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं एवं यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर यज्ञ अवशेष रूप अवशिष्ट अमृत का भोग कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। ये एक ही लाइन का श्लोक है। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ नहीं करने वाले के लिए तो यह अल्प सुख विशिष्ट मनुष्य लोक भी प्राप्य नहीं है, तो भला अन्य देवादि लोग किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार अनेक यज्ञ वेद द्वारा विस्तृत रूप में वर्णित हुए हैं, तुम उन सबको कर्म जनित जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। श्रेयान द्रव्यम यद यज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप पार्थ, ज्ञान यज्ञ द्रव्य में यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म अव्यर्थ रूप ज्ञान में समाप्त होते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। ज्ञान का उपदेश देने वाले गुरु के निकट दंडवत प्रणाम के द्वारा संगत प्रश्न द्वारा और सेवा के द्वारा उस ज्ञान को समझो। तत्वदर्शी ज्ञानी गण तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश देंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं न यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्त आत्म अन्यथो मयि। हे पांडव, उस ज्ञान को जानकर तुम पुनः मोहित नहीं होगे और उस ज्ञान के द्वारा तुम निखिल जीवों को आत्मा में और अनंतर मुझ परमात्मा में दर्शन करोगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवनेव एव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम समस्त पापियों से भी अतिशय पाप करने वाले हो तो भी इस ज्ञान रूपी नौका का आश्रय कर तुम संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाओगे। यथेधांसि समिद्धोरग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि ईंधन को भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस श्लोक में ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ भी नहीं है। निष्काम कर्म योग में सम्यक सिद्ध व्यक्ति उस ज्ञान को काल क्रम से स्वयं ही अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान, जितेंद्रिय और साधन परायण व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर संसार नाश रूपी परम शांति प्राप्त करते हैं। अज्ञ अश्रद्धान नश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ, श्रद्धा विहीन और संशय युक्त व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। संशय युक्त व्यक्ति के लिए ना तो यह लोक है, ना ही परलोक है और सुख भी नहीं है। योग संत्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिन्होंने निष्काम कर्म योग द्वारा संन्यास विधि से कर्म त्याग किया है, ज्ञान के द्वारा संशय का नाश कर लिया है और आत्म स्वरूप को उपलब्ध किया है, उन्हें कर्म समूह कभी नहीं बांधते हैं। तस्माद् अज्ञान संभूतम वितस्तम ज्ञानसिन आत्मनः चित्त्वेनं संशयम योगम आतिष्ठो उत्तिष्ठ भारत।
अतएव हे भारत, तुम अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेदन कर निष्काम कर्म योग का आश्रय करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय का अनुवाद समाप्त। मुक्ति के लिए निर्दिष्ट उपायों में से यहाँ ज्ञान की प्रशंसा की गई है, किंतु इस अध्याय में ऐसा निरूपित हुआ है कि ज्ञान का उपाय कर्म ही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मदन मोहिनी दासी दीदी करेंगी, कीर्तन दीदी करिए, पढ़िए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय पदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आदेवी काकु भरतपति आदि वाचा याचे निपत्य भूवि दंडवत उद्घटार्थी अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृतवा गंधार्विके तव गणे गणनामि देहि। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। मैं अपने शिक्षा गुरु परम प्रिय दीदी श्री रसज्ञ आचार्य श्री भगवताचार्य श्री दीदी जी के अभय चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। परम गुरुदेव एवं समस्त परम गुरु और आचार्य के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ अष्टकम्। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा गिरिनारी वदन कमला स्वाद मधुपा रम शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में भुजे सत्य वेणुं शिरसि शिखि पिञ्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे काम्बुधतीरे कणकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रसादान्तः सहज बलभद्रिनवलिना सुभद्रमध्यस्थ सकलसुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवारः सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमवाणि रामा स्फुरदमल पङ्केरुहमुखः सुरेन्द्रराराध्य श्रुतिगणशिख गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथरूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलय स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपद्यमोख कर्णसदयः दया सिन्धु बान्धो सकल जगतां सिन्धुसुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मपीडा कुवलयदलोकपुल्लनयनो निवाति नीलाद्रौ निहितचरणो नन्दशिरसि रसनिराभा सरसवपु रालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवं न याचे हम राम्यां सकल जन काम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृतधर्मसारं सूरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते ओह दीननाथे नीत चरणो निचितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथस्था
जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं य पठेत प्रयतः शुचिः सर्वे पापविशुद्धात्मा विष्णु लोकं स गच्छति जगन्नाथ स्वामी नयन पठगामि भवतु मे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा देवी जय सुदर्शन सुभद्रा देवी जय सुदर्शन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण देवी दंडवत प्रणाम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दीदी वो नंबर शेयर कर दिया मैंने आपको। हरे कृष्ण दीदी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी मैं दीदी को पीडीएफ शेयर कर रही हूँ अभी बना के, और मैं थोड़ी देर में सारे पीडीएफ कर दूंगी, एक पार्ट करती है। हाँ कर तो निशा, क्योंकि अब वो परेशान हो रहे हैं। दीदी मेरे पास तो प्रभु जी का नंबर नहीं है, तो अभी सुषमा दीदी का भी नंबर मेरे से ना मिस हो गया था, वो मैंने ग्रुप में से निकाला है अभी। हाँ डाल दो। तो बाकी नंबरों के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया में हम उनसे सुंदर गोपाल प्रभु से बात कर रही हूँ जो हमारे मिसिंग हैं। तो वहाँ भी मैंने लवंग मंजरी को भी कहा है, लवंग मंजरी ने भी मैसेज डाला है, तो बाकी भी हम मंगा रहे हैं ना। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत प्रेमानंद है। हरे कृष्ण।